उत्तर भारतीय और बिहारियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा भी नहीं डरना है इन लोगों से। बहुत जो है रंगदारी चल रही है यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में, जो ये रंगदारी चल रही है, रंगदारी चलने न दो। जिस तरह से वो लोग करते हैं उसी तरह से आप लोग भी करो। अरे 30-35 साल 40 साल से आप लोग मुंबई में रह रहे हो, फिर भी डर डर के जी रहे हो यार। हैं? मैं बिहार से, यूपी से, हमारे उत्तर भारतीयों को इतना सताया जा रहा है, लेकिन अब तो आप अपनी आंखें खोलो। बहुत परेशान कर दिए हैं सब। इनको किसने हक दिया है? इनको किसने हक दिया है कि किसी की प्रॉपर्टी को या गुजराती भाई को परेशान कर रहे हैं? बिहारी परेशान, होटल में एक महिला को घुसकर जो है मराठी बोलो मराठी बोलो, ये कहाँ की ज़बरदस्ती है? इस तरह से होता है क्या? अगर आप लोगों ने अभी जो है अपनी आंखें नहीं खोली और एकता नहीं दिखाई तो बहुत ही बुरा जो है स्थिति आ जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जो जब आपको छोड़कर है महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर आपको जो है अपने घर में आके जो है यहाँ पर वन मजदूरी करने पड़ेगी। किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। महाराष्ट्र, मुंबई की धरती, वहाँ पर गए हो, मेहनत किए हो, ज़मीन खरीदे हो, रह रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। यह थोड़ी ना कोई ज़बरदस्ती है कि नहीं ज़बरदस्ती तुम मराठी बोलो तो ही तुमको रहने के लिए मिलेगा। यह राज ठाकरे जी जो बहुत गलत कर रहे हैं, मैं अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ उनको बस यही समझा रहा हूँ कि अपने जो समर्थकों को वो सुधार दें। और कहते हैं, बोलते हैं कि वो राज ठाकरे यह बोलता है कि जो है मारो, मराठी नहीं आती है तो मारो मगर वीडियो मत बनाओ, मारो मगर वीडियो मत बनाओ। यह क्या उनके गुलाम है जो मार खा कर लेंगे? कोई मार खा कर नहीं लेना है। आप लोग 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल से आप लोग, अरे कितने लोग तो अपने गांव की धरती को छोड़ दिए हैं और मुंबई महाराष्ट्र में ही बस गए हैं, फिर भी आप लोग डर डर कर जी रहे हैं। आप लोग को एक काम करना होगा। आप लोग जहाँ भी अपनी कंपनी में काम करते हैं, धंधा करते हैं, चाहे बैंक में नौकरी करते हैं, चाहे ठेला लगाते हैं, फुल्की बेचते हैं, कुछ भी करते हो, वहाँ पर आप लोग एकता बना कर रखिए। अगर ये लोग आपकी दुकान में, आपके बैंक में अगर ये लोग घुसते हैं और ऐसी इस तरह की ज़बरदस्ती करते हैं तो इनको इन्हीं की भाषा में सिखाओ। किसी के बाप की जागीर नहीं है। और हिंदी ये हमारा जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जो राष्ट्रभाषा, जो उन्होंने सर्वधर्म समानता, सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है। कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, भारत में कोई भी भाषा बोल सकता है और कुछ भी जो है अपना धंधा रोजगार चला सकता है। लेकिन ये कौन होते हैं कि मराठी नहीं बोलोगे तो नहीं रहने दिया जाएगा। यह लोग अगर घुसते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं दोस्तों, तो आप लोग उसी तरह की सेम उनके साथ बर्ताव कीजिए, तब ये सुधरेंगे। इस तरह से तुम्हारे सर पर चढ़ के हगेंगे और तुमको हगवाना पड़ेगा। जब तक आप लोग एकता होकर, एकजुट होकर, यह मत सोचो कि हम कमाने खाने आए हैं, बगल वाला पिट रहा है तो पिटने दो। इस तरह से तो फिर आप हो चुके। तुम्हारी घर की ज़मीन भी छोड़ लेंगे, वहाँ पर रूम लेकर खरीद कर जो ज़मीन बना कर घर रह रहे हो, वो घर भी वो खाली करवा देंगे। इस तरह से आप रहोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद कर देंगे ये सब। मैंने वीडियो में देखा कि ये लोग मनसे के जो कार्यकर्ता लोग हैं, एक मारवाड़ी भाई को मीरा रोड में इतने बेरहमी से बेचारे सीनियर, वो 50-60 साल का उम्र का बेचारा, उसको इसे थप्पड़ मार रहे हैं। अपने बाप समान इनको मारते हुए थोड़ा भी शर्म नहीं, लिहाज नहीं, उम्र का कुछ लिहाज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, आप सभी से मेरी नम्र निवेदन है, जिस भाषा में ये डोग जाति के लोग जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में इनको समझाओ। हम जानते हैं और किसी की भाषा का हमें अपमान करना यह हमारा अधिकार नहीं है। चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, यह हम लोगों का कोई अधिकार नहीं। हम लोग क्यों भाई उसकी जो है सम्मान नहीं करेंगे मराठी का? हाँ, और यह ज़रूरी भी नहीं है कि हमको जो है मराठी सीखना ही है।
हाँ भाई, हाँ, सुनते सुनते जो लोग हैं वहाँ पर बोलते हैं वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं तलवे चाटने वाले, अपने उत्तर भारतीय, मैंने देखा है उत्तर भारतीय लोग ही अपने उत्तर भारतीयों पे ही उनकी मनसे की सेना के साथ में मिलकर जो है उत्तर भारतीयों को मार पीट रहे हैं। ये सब कहाँ का जो है, ये तो अपना ही घर का भेद ही लंका ढाए। इस तरह का जो विवाद जो इन्होंने छेड़ा है दोस्तों, आप लोग अपनी आंखों की पट्टी खोलिए। और मैं आपको बता दूं, यह सब खाली चुनाव के लिए किया जा रहा है। उसके बाद से जब ये इनका जब मतलब पूरा हो जाएगा ना, तो फिर ये अपने बिल में घुस जाएंगे और आप लोग लड़ते रहोगे, अपना ही घाटा करोगे। अगर देखा जाए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 100 में से मराठियों की जनसंख्या से ज़्यादा ही उत्तर भारतीय, बिहार, राजस्थान, मारवाड़ी सब लोग मिलाकर जो है 60 से 65% लोग जो है अन्य राज्यों के हैं। लेकिन फिर भी यह लोग 35% जनता जो है यह सभी राज्यों के लोगों को जो है भड़का दे रही है, डरा दे रही है। ये कहाँ का जो है। अरे भाई, तुम्हारी भाषा की तौहीन कौन कर रहा है? तुम्हारी भाषा का तो कोई तौहीन कर नहीं रहा है, ना भला बुरा मराठी को बोल रहा है। तो तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि किसी की भाषा को, किसी को थप्पड़ मारो, किसी भाषा को गाली दो, हिंदी भाषा को गाली दो, भैया को देख के जरो, उत्तर भारतीयों को देख के जरो, मारवाड़ी गुजरातियों को देख के जरो। मेरे भाई, ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोग एकता बनाओ। यंग लोग हैं जो भी हम उम्र के अगर खड़े हो जाएं, तो इस तरह के जो राज ठाकरे जी, मैं सम्मान के साथ उनको समझाना चाहूँगा कि राज ठाकरे जी जो यह सोच अपनी चला रहे हैं कि डरा धमका कर जो है मैं इन्हें मराठी सिखा दूँगा। और यह मराठी सिखाने की बात नहीं है, भैयों को, उत्तर भारतीयों को अन्य भाषाओं के लोगों को देखकर जलने की, और उनको देखकर जलने की, और वो कैसे कमा खा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और यह सारी जलन है इनको। मैं सीधा साफ बात बताता हूँ कि यह जो है महाराष्ट्र के जो लोग हैं, कुछ प्रतिशत, सभी को नहीं मैं बोलूँगा, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो यह जो है काम करना नहीं चाहते। काम तो इनसे होता नहीं, मेहनत का काम तो होता नहीं। हमारे देश के कई राज्यों के लोग जो है मेहनती लोग बेचारे, उत्तर भारत के, बिहार के सब लोग, राजस्थान के लोग, यह लोग जितना भी मेहनत का काम होता है यही लोग करते हैं। और इनसे तो बोझा कह दो धूप में ढोने के लिए नहीं होगा, नहीं ढोएंगे। और 2 दिन काम करते हैं, महीना दिन काम करते छोड़कर भाग जाते हैं। तो जब इनसे काम होगा नहीं तो भाई जो वहाँ पर जो है मेहनती आदमी का ही काम है, उसी को मालिक वहाँ रखता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जो मेहनत करेगा भाई वो आगे बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, घर द्वार खरीदेगा। और यही सब इनको देख कर जलन है। इनको चाहिए बस कुर्सी पर बैठ जाए और उज्जर जो है ठीक बुशर्ट पहन ले और दादागिरी करते रहे। यह दादागिरी, मैं खुद अपनी बात बता दूँ, मैं सब्जी लगाता था, महाराष्ट्र में सब्जी बेचता था। तो एक मनसे का कार्यकर्ता था, उसका नाम मुझे नहीं याद है, मैं भूल चुका हूँ। वह हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन पर जो है मेरे से पैसे मांगता था। भाई भैया तेरे को यहाँ पे लगाना, ऐसे बोलता था कि भैया तेरे को यहाँ पर धंधा करना है ना, तो खर्चा पानी, चाय पानी देना पड़ेगा। ये कहा कि दादागिरी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पुलिस प्रशासन भी मैं बताऊँ कि ये कहाँ पर क्या सोचती है, या फिर उनसे मिली हुई है, अब क्या जाने। लेकिन जो इंसानियत जो है यहाँ पर शर्मसार हो रही है। यहाँ मराठियों में इंसानियत नहीं है। कोई कमाता खाता है, शांति से रह रहा है, चाहे 2 पैसे बचा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं तो यह जो विवाद है ना, एक बहुत ही संगीन रूप ले लेगा। और जो है फिर उसके बाद से वहाँ से हमें जो गैर राज्यों के महाराष्ट्र में बसे हुए लोगों को वहाँ से
पलायन करने के सिवा, वहाँ से छोड़कर अपना घर द्वार, काम धंधा रोजगार छोड़कर जाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, भूखमरी। और मैं आपको बता दूँ, इन लोगों को कपड़ा पहनना तो अपने उत्तर भारतीयों ने सिखाया है। लैटरिंग करके जो साफ करना हमारे उत्तर भारतीयों ने सिखाया, और ये हमें मराठी बोलना सिखाएंगे। इन्हीं से अगर कह दो कि हमारी भोजपुरी सीख लो, हमारे तो उत्तर भारतीय जो है, उत्तर भारतीय मराठी गुजराती है, सब भाषा के लोग जो है मराठी खूब बढ़िया बोलते हैं, सीखते हैं, सीख कर बोलते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। हाँ, और मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ। मैंने खुद ने मराठी सब्जेक्ट में 70% मार्क निकाला है। 70% मैंने मार्क दोस्तों निकाला है, और बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ। लेकिन इन लोगों के जो यह दादागिरी है, या दादागिरी को देखते हुए भाई कोई चुप नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से तो यह मत भूलना, बहुत ही गैंगस्टर लोग हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग फिर गया तो ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर भारतीय और गुजराती, मारवाड़ी, इनके पास सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन बर्दाश्त की हद होती है। जिस दिन कोई सनक गया ना तो बढ़िया से फिर सिखा देंगे। तो राज ठाकरे जी, ये आपसे यही निवेदन है कि यह सब जो है सियासी खेल खेलना बंद कर दीजिए। हाँ, चुनाव लड़ना है, जिस तरह से सब लड़ते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उस तरह से सब आप जो है कीजिए, सब आपका भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस तरह से किसी को भगा कर और मराठी जुटा कर जो है नेता बनना, नेतागिरी दिखाना, ये कोनो जो बढ़िया बात नहीं है। नहीं तो हमारे उत्तर भारतीय आप लोग को बढ़िया से जो है सिखा देंगे कि नेतागिरी कैसे होती है। विकास दुबे याद है ना, किस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ था। कोनो बिहारी सनक जाए ना तो मार के फोड़ दे कपड़े, तब जानत नहीं खलो। तो मैं आप लोग यही बता रहा हूँ कि यूथ जनता, जितने भी उत्तर भारतीय, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, आप लोग जहाँ भी ऐसा जो है देखिए, आप अन्याय देखिए, तो आप लोग तुरंत खड़ा हो जाइए। अगर मार करते तो मार कीजिए, मार कर भगाइए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं है, और हमको इनको अब हिंदी सिखाना है दोस्तों, हिंदी सिखाना है। तो मुंबई महाराष्ट्र को हिंदी सिखाओ, सेना को आयोजन करो, ठीक है। महाराष्ट्र हिंदी सिखाओ सेना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बड़ी गर्मी है दोस्तों, मिलते हैं। मेरा ये वीडियो से के माध्यम से आप लोगों को भड़काना और मराठी भाषा को जो है ठेस पहुंचाना, यह ध्येय नहीं था और ध्येय नहीं है। लेकिन जो भाषा, जिस भाषा में इंसान समझ रहा है, उस भाषा में इनको समझाना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो यह एक नासूर रोग बन जाएगा। और नासूर रोग शरीर के लिए बहुत घातक होता है, तो उसको काट कर निकाल कर फेंकना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप सभी से यही निवेदन है, एकजुट हो जाइए, जागरूक हो जाइए। किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान अगर कोई करता है या कोई लोग आते हैं परेशान करते हैं, तो इनकी भाषा में जवाब दीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।